ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਇਨਸਿਸਟਡ ਟੂ ਸਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਨਸਿਸਟਡ ਔਨ ਮੀ ਟੂ ਸਟੇ। ਹੀ ਔਨ ਮੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੈਰੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਅਰਾਊਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੇਮ ਅਰਾਊਂਡ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। You can meet my father only when he goes to prison. You can meet my father only when he goes into prison. You can meet my father only when he goes in prison. You can meet my father only when he goes to the prison. A, B, C, D. चलो ठीक है, गोज इनटू तो चलो गलत हो गया जी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हुण पहले तो ये डिफरेंस देखना की डिफरेंस है टू प्रिजन ते टू दी प्रिजन। आह दिता होया जी आपां नूं, यही फर्क है, बाकी तो सारा सेम है। यू कैन मीट माई फादर ओनली वैन ही गोज टू द प्रिजन ते टू प्रिजन। वाई नॉट ए? ए क्यों गलत है जी? वाई ए इज रॉन्ग? ठीक, डी आंसर दस रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। ये लास्ट एक कंसैप्ट होंगे जी, मैं कंसैप्ट के नाल तुहानूं क्वेश्चन समझा दूंगा। फिलहाल लिए आप क्वेश्चन एक बार स्किप कर देने। ठीक है, लास्ट से मैं तुहानूं समझा दूंगा जी। नेक्स्ट होल्ड कर लेने उस क्वेश्चन नूं। तेंदुलकर विल गो ब्लैंक इन हिस्टरी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अच्छा क्वेश्चन है जी, गो दे नाल ओवर, गो दे नाल डाउन, गो दे नाल ऑफ, गो दे नाल फ्रॉम। ठीक है, देखो ਸਾਨੂੰ गो के फ्रेजल वर्ब सारे पढ़ा चुके हैं जी। ठीक है, गो अबाउट की होंगे, गो अराउंड की होंगे, गो ओवर की होंगे। ठीक है, और ਜਿਹੜਾ आंसर होगा की होगा जी गो डाउन। गो डाउन का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग दस देना। अगर गो डाउन का मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं है तो मैं कल परसों फ्रेजल वर्ब यूज़ किया सी, दैट इज़ पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब की होंगे टू राइट। पेन डाउन का मतलब की होंगे टू राइट। ठीक है, पेन डाउन बिफोर योर स्लीप है ना, पेन डाउन योर डे बिफोर योर स्लीप। अगर मैं कल परसों स्टेटस पास देखा होगा तो यदा मतलब कि लिखो। ठीक है, तो गो डाउन का मतलब की है टू बी रिटन। जिमें मैं कहा, ठीक है, जिमें मैं कहा इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ भी ये कारनामा तुसी गल कर रहे हो, जिहदी भी गल कर रहे हो, ये लिखा जाऊगा। समझा गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गो डाउन का मतलब की है कि जिहड़ा तेंदुलकर है जी ਉਹਦੇ बारे लिखा जाऊगा इन क्रिकेट हिस्टरी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। क्लीयर है? तो आंसर की हो जाए जी गो डाउन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जी। किस तो याद रखोगे? गो डाउन वैसे याद नहीं होता तो पेन डाउन तो याद रखियो जी। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल एस भी पूछता है जी, ट्राई करना फटाफट। करेक्ट सेंटेंस देखना जी केड़ा। सही है जी, टू गो डाउन। ठीक है, यादगार एज अ याद के तौर पर याद किया जाऊगा। Since the dividend being declared, then the notices were being prepared. No sooner had the dividend being declared, then the notices were being prepared. No sooner had the dividend being declared, than the
हाँ सी सबनों से पता होगा जी। नो सूनर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਸ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਲਗਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਨੋ सूनर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ THEN, ਉਰੇ ਨੋ सूनर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ THAN, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਤਾ THAN। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ THEN ਤੇ THAN 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। THEN THAN, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ THEN ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ठीक है, एडवर्ब है बेसिकली। की मतलब है जी इसका, जिमें मैं एक पॉइंट लिखता, मैं लिखा नाउ, नाउ की जी टाइम है ना, समय है, तो यदा मतलब की है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो नाउ इस करके की हो जाता जी प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि दिस मतलब जी चीज़ां नेड़े ने, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उत्थे, ठीक है। हुण जी चीज़ां दूर ने उहदे लई आपां की यूज़ कर लांगे एट दैट पॉइंट, ठीक है। हुण दैट पॉइंट नूं आपां की कह दांगे THEN। हुण जिहड़ा THEN ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो टाइम का रेफरेंस है THEN, मैं दोबारा लिख देना, ठीक है। हुण ये वाला जिहड़ा हैगा ये पास्ट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है भी आपां कित्थे कंटैक्सट दे विच गल कर रहे हैं। हुण हैगा एक THAN, THAN की है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का कंजंक्शन है। राम इज टॉलर दैन शाम, तो उत्थे आपां किहदा यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ करते हैं। ये कन्फ्यूजन क्लीयर हो गई जी, ठीक। हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे भी उरे स्कार्सिटी दा जिहड़ा पेयर यूज़ हुंदा जी, वो या तां किहड़ा यूज़ हुंदा वैन यूज़ हुंदा, या फिर किहड़ा यूज़ हुंदा बिफोर यूज़ हुंदा। नोट कर सकते हो, कई बार स्टूडेंट्स ने वैन याद किया हुंदा, बिफोर नहीं पढ़िया हुंदा, बिफोर भी आ सकता है, ठीक है। हुण लिखिया हो रहा नो सूनर। हुण नो सूनर दे नाल उरे मेरी गल समझण दी कोशिश करो। सूनर की है कंपैरेटिव डिग्री, मैं तुहानूं हुणी दस्सिया भी कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि कंपैरिजन। तो जिहड़ा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है वो किहड़ा अपना THAN है, तो इस करके नो सूनर दे नाल आपां की यूज़ करांगे THAN यूज़ करांगे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपां कर चुके हैं। अ डॉक्टर हैज़ टू बी कंटेंट विद, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए जी कुछ। कंटेंट विद का मतलब की हुंदा है टू डील विद, हाँ उदो, ठीक है जी। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार, वेरी गुड। हितेश जी कोई कंटेक्स्ट है या फिर इस तरीके का कोई फ्रेज है? देखो स्ट्राइक का मतलब तो की होंगे स्ट्राइक करना, है ना। हाँ जिद तक मैं इस फ्रेज को समझ पा रहे हैं जी, स्ट्राइक का मतलब की होंगे स्ट्राइक करना। पेन डाउन का मतलब क्या रिटर्न। यदा मतलब की है कि तुसी हथियार नहीं चक रहे, पीसफुल स्ट्राइक हो सकती है या पीसफुल प्रोटेस्ट कह सकते हैं, उस तरीके पीसफुल स्ट्राइक जिद तक मैं समझ पाया जी। बाकी कोई तुसी सेंटेंस लिखोगे उत्थों मैं ज़्यादा क्लीयर दस पाऊंगा, ठीक है जी। ही डिड नॉट रिपोर्ट द फॉर वर्क टूडे, ही मस्ट हैज़ गॉन, he did not report for today work, he must have gone, he did not report for today, work today, he must go to the party, he did not report for work today, he must had gone, D, ठीक है जी। देखो ध्यान नाल समझना, ठीक है। अच्छा सेंटेंस है। सब तो पहले समझना कि देखो लिखा है मस्ट, मस्ट दे नाल उरे की लिखता जी हैज़ लिखता, ठीक है। हुण मस्ट तो बाद आपां नूं पता कि बेसिक फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। जिवें मैं कहां ही हैज़ अ कार, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा ही, सपोज कर लो ही मे, मे तो बाद तुसी हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे, ही मे हैव अ कार। अगर मैं लिखा तो आपको पता है कि जो मे है ना मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब तो बाद हमेशा बेसिक फॉर्म यूज़ की जाती है। किहड़ी फॉर्म यूज़ की जाती है? बेसिक फॉर्म यूज़ की जाती है। तो बेसिक फॉर्म यदि हैव है, हैज़ नहीं है, हैज़ तो आप बनाई है, ठीक है। तो इस करके हैव आऊगी जी। इस करके मस्ट दे नाल हैज़ गॉन तो वैसे नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा हुण या तो मस्ट दे नाल की आ सकता है, ठीक है, गो आ सकता सीगा, ही मस्ट गो, ठीक है। या फिर अच्छा हैड गॉन भी नहीं आ सकता, ये दोवें तो वैसे ही गलत हो गए। हुण या तो मस्ट हैव गॉन आऊगा या मस्ट गो आऊगा, ठीक है। ध्यान नाल समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह रहा कि ही मस्ट
ठीक है, ही मे गो, ध्यान नाल समझना, ही मे हैव गॉन, ध्यान नाल समझना, ठीक है। दोवां च की फर्क है, हुण आपां ये जिहड़ी पॉसिबिलिटी है ये की है, पॉसिबिलिटी है ना, मे का मतलब कहते पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब की है, आप जस्ट की कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, की कर रहे हैं जी, गैस, ਇਹਦਾ मतलब उरे भी की कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा कि ही मे गो, तो जी गो है ना V1 है, तो यह इस चीज़ को लैके गैस, सपोज करो गो नू भी छड्डो, उरे लिखो रेन, उरे लिखो हैव रेन्ड, ठीक है। हुण ये किसी यह जी चीज़ को लैके गैस किया जा रहा है जो हजे हो ही नहीं है, मतलब बारिश होने की संभावना हैगी है, तो यह उस चीज़ का गैस है जो अजे होया नहीं, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है, इट इज़ अबाउट टू हैपन, है ना। लेकिन तुसी उरे जिहड़ी चीज़ को लैके गैस कर रहे हो वो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि उरे परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। इट मे हैव रेन्ड का मतलब की है कि सपोज करो सड़कां गिल्लियां ने, तुसी सवेरे सवेरे उठे तो मॉर्निंग वॉक ते गए तो तुसी रियलाइज़ किया कि जिहड़ी सड़कां ने गिल्लियां ने, हल्का हल्का पानी है उत्ते, तरेल है मैं समझ लो, तो उत्थे तुसी की कहोगे, ही इट सॉरी इट मे रेन या इट मे हैव रेन्ड, की लिखोगे, इट मे रेन लिखोगे, इट मे हैव रेन्ड लिखोगे, की लिखोगे, इट मे हैव रेन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुसी किसी ऐसी चीज़ को लेके गैस कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन तुसी श्योर नहीं हो, की पता बारिश हुई होवे, की पता कोई है ना पानी वाला टैंकर आया होवे, उन्हें पानी का छिड़काव किया होवे, अपन को पता नहीं है, लेकिन आप तुक्का ला रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को लेके तुक्का ला रहे हैं जो ऑलरेडी की है, कंप्लीट है। तो याद रखना है जी, ध्यान रखना है, जो किसी ऐसी चीज़ को लेके तुक्का लगाने जो ऑलरेडी कंप्लीट है तो उत्थे परफेक्ट फॉर्म लिखी जाती है। अगर किसी ऐसी चीज़ को लेके तुक्का लगा रहे हैं जो अजे हो ही नहीं, अगर होनी है तो उत्थे V1 लिखी जाती है जी, ठीक है। हुण उरे आ जाओ सेंटेंस विच, ही डिड नॉट रिपोर्ट फॉर वर्क टुडे, ही डिड नॉट मतलब वो अज आया नहीं काम ते, वो काम ते नहीं आया। तो जिहड़ी चीज़ को लेके तुसीं तुक्का मार रहे हो भी पार्टी ते गया, वो पार्टी ते तुक्का मार रहे हो, वो काम हजे होना या हो चुका हो, जिहड़ी चीज़ को लैके तुसीं गैस कर रहे हो पार्टी ते जाने वाला, वो काम हो चुका हो या फिर होना है, कमेंट करके दसना ही फटाफट। हो चुका होगा ना भी अज काम ते नहीं आया, पार्टी ते गया होना, तुसीं तुक्का मार रहे हो पार्टी ते गया होना, तुहानूं पता तो है नहीं, ये थोड़ा गैस है, की पता कोई घरे गेस्ट आए होण, की पता किते होर काम गया होवे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, की पता किते होर रिज्यूमे देन गया होवे, कुछ नहीं पता है ना, अजकल की पता किसी का। तो हुण तुसीं इस चीज़ को समझना कि उत्थे उन्हें लिखा है भी ऐसी चीज़ को लैके गैस कर रहे हो जो हो चुका है, तो इस करके जिहड़ा हाल लिखा हुआ है सही है जी। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये आप कर चुके हैं जी, ब्रोकन आउट, ठीक है। ब्रोक आउट का मतलब की है टू स्टार्ट एंड रैपिडली ग्रो करना किसी चीज़ का, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास के हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए सी और कर रहे हैं, फिर आप अगे चलांगे जी। शी इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रदर, शी इज नॉट इक्वली वाइज एज हिज ब्रदर, शी इज नॉट एज वाइज लाइक हिज ब्रदर, शी इज नॉट नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर। देखो तुहानूं पढ़िया होगा जिहड़ा एज है ना, ये आप मोर और लैस पॉजिटिव कंपैरिजन च यूज़ करते हैं जी, जिथे आप पॉजिटिव साइन दिखाना हो, जिथे आप नैगेटिव दिखाना होवे उत्थे आप सो एज का यूज़ करते हैं जी। तो और सो एज उन्हें नॉट लिखा होया ना, तो एज नूं आप प्रैफर नहीं करांगे, आप यूज़ करांगे। ऑल दो मैं तुहानूं दस देना जिहड़ा एज है ये पॉजिटिव तो नैगेटिव दोवां लई यूज़ हो जाता, नैगेटिव केस भी यूज़ होता, लेकिन नैगेटिव केस लिए जिहड़ा एक्चुअल च बनया होया वो किहड़ा ये है, वो इन्ना वाइज नहीं जिन्ना कि उहदा ब्रदर है, ठीक है। तो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है, बने नैगेटिव के लिए हुई है, हाँ इनू यूज़ किया जा सकता नैगेटिव के लिए, लेकिन अब जो पता है भी जिहड़ी चीज़ नैगेटिव के लिए बनी अगर वो दसी हुई है तो दूसरी लगाने की लोड़ है, तो जिहड़ा दोवें सही ने, ए ते डी दोवें सही ने, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर किहड़ा डी, ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट, द ऑडियंस लुक्ड एट हिम वाइल ही स्पोक, जस्ट
हाँ ये सब ची मिस्टेक है जी, टाइपिंग मिस्टेक होएगी, ठीक है। तो उरे सब दे विच ही हर आएगा जी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने, सारे जी मिस्टेक होता या तो उरे अगर हर लिखा होंगे, उरे हर लिखा होंगे और हिज लिखा होंगे, फिर भी आप ए ते डी के डिफरेंस देख लेंगे, तो सारे दे विच हर आना चाहिए, ठीक है। The audience looked at him while he spoke. The audience looked at him while he had spoken. The audience looked at him while he was speaking. The audience looked at him while he had been speaking. अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर तुहानू टेंस ते टाइम की समझ हैगी है जी, तो तुसीं इहनूं बहुत ईजिली कर पाओगे। देखो जिहड़ा वाइल कंजंक्शन यूज किया ना, तो तुसीं ध्यान रखना कि यह ड्यूरेशन नूं रैफर करता है, किनू रैफर करता है, ड्यूरेशन नूं। तो वाइल एक कंजंक्शन है, अगर यदि प्रेपोजिशन फॉर्म देखी जाए तो उन्होंने आप कहांगे ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, वाइल एक कंजंक्शन है, मीनिंग दोवां दा सेम है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन दे विच, ड्यूरेशन का मतलब की है, ड्यूरेशन का मतलब की है, कंटिन्यूटी दिखानी पऊगी। तो कंटिन्यूटी दिखानी पऊगी तो इसका मतलब करके की है, ही वॉज स्पीकिंग, ही हैड स्पीकन, ही स्पोक गलत हो जाएगा, ही हैड बीन स्पीकिंग गलत हो जाएगा। उस टाइम पे काम चल रहा है, ऑडियंस ने उस बच्चों को देख लिया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Your answers are better than Mohan. Your answers are better than Mohan's. Your answers are better than those of Mohan's. Your answers are better than answered by Mohan. अच्छा क्वेश्चन है जी। सी एक्शन तो सारी पास्ट दे सी, कुछ होर विच दी तुसीं उस चीज़ समझे नहीं सी। हाँ अच्छा यार, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो उन्हें क्या है, यूर आंसर्स है ना, यूर आंसर्स आर बेटर देन दोज। हुण अगर उन्हें दोज लिखता सी ना, तो उरे दोज का मतलब की है, उरे दोज का मतलब की एवं समझ लो, एवं लिखा हुआ है, मैं उरे लिखा यूर आंसर आर बेटर देन द आंसर्स ऑफ, सपोज करो मैं थोड़ा ब्लैंक देता, मोहन मोहन्स, की आंसर आऊगा जी, ए या बी? मैं क्या थोड़ा ऑप्शन देती, यूर आंसर्स आर बेटर दैन द आंसर्स ऑफ मोहन या मोहन्स। बई जो तुसी इहदे नाल ही पोजेशन दिखाता, फिर तुसी अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाओगे? फिर तो आप यही कहेंगे ना, द आंसर्स ऑफ मोहन या आंसर्स ऑफ मोहन्स। मोहन्स का मतलब कि मोहन्स का भी अगे कोई पोजेशन है, द आंसर्स ऑफ मोहन आऊगा ना, तो मोहन्स क्यों आऊगा? अगर तुसी मोहन्स लिख दोगे तो मतलब मोहन्स का कोई पोजेशन है, मोहन्स का कोई पोजेशन है, ਉਹਦੇ आंसर्स किने जाएंगे? ਉਹਦੇ आंसर तो नहीं है, आंसर कितने मोहन के अपने आंसर्स ने, तो इस करके ये पोजेशन नहीं हो सकता, ये खुद होगा इंसान। तो इस करके दोज ऑफ मोहन्स लिखा है, तो ये गलत हो गया। यूर आंसर बेटर देन मोहन्स, मोहन्स का मतलब मोहन्स आंसर्स। बड़ा ईजी क्वेश्चन है जी। तो यह जो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। If I had money, I would have bought the new house tomorrow. If I had money, I would have bought a new house tomorrow. If I had money, I would have I would buy a new house tomorrow. If I had money, I would buy a new house tomorrow. Very good question. क्वेश्चन नंबर पा दिया करो जी, मैं 19वां लिखे हुआ है ना, नाल पा दिया करो जी, ए। अच्छा मंजिल बैच वालों, अगर आपने ये गलत कर दिया ना, तो दीवार में सिर मारो जाके अपना, और थोड़ा शर्म कर लेना। शर्म कर लो, शर्म, कि शर्म वेच के तो यूट्यूब पे बैठे हैं ना, फ्री की क्लास लाना है, कमाल है। यार हुणे थोनू समझाया है ना, बी जिवें तुसीं दस रहे हो, तो एक किसी ऐसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है जो हो चुका है, वो साफ साफ टुमारो लिखी जाता यार। समझाया नहीं समझाया हुणे?
ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸੀबिलिटी ਸੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਰੇਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੁਮਾਰੋ ठीक है ये भी गलत हो गया हुण उरे सही लिखा है लेकिन उरे की लिखा है हैड लिखा है हैड सिचुएशन केड़ी हुंदी है पास्ट दी लेकिन ये तो काम की गल की कर रहा है उरे हैड सही है V2 लिखा है भाई कंडीशनल अच्छे से पढ़ो यार इससे कुछ नहीं होगा ऐसे ये हो गया जी अपना हाँ आ क्वेश्चन दे P++ का फेवरेट क्वेश्चन है कंडीशनल चैप्टर अगर मैं हुण तक 30-35 पेपर सॉल्व करा चुके हैं P++ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 to 70% ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ समझ लिया जी नंबर तो कट गए ना एग्जामिनर का मकसद क्या आपके नंबर काटना आपका मकसद क्या नंबर लेना आपका मकसद तो फेल हो गया ठीक है जी कुलविंदर जी थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द विलेजेस वर कैरिड ठीक है कैरिड नाल की होगा ऑफ कैरी ऑफ का मतलब की हुंदा नोट कर लो जी ठीक है बाकी कैरी के सारे फ्रेजल वर्ब क्लास विच कराए हुए ने पिछली क्लास विच PYQ दे सॉल्यूशंस तुसीं चेक कर सकते ठीक है तो ए इज द करेक्ट आंसर चलो भाई कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चंस ने ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी सबने पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट ठीक है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री है तो आंसर क्या आ जाऊगा जी सी चलो हुण थोड़े जे आपां फास्ट चलांगे ईजी क्वेश्चंस ने हेयर इज ब्लैंक रूपी फॉर यू आर रूपी एन रूपी दी रूपी की आऊगा जी हुण पता है भी दी रूपी तो हो नहीं सकता ठीक है क्यों क्योंकि किसी खास रुपए की गल नहीं हो रही तो कि कोई भी नॉर्मल रुपये की गल हो रही है ठीक है तो हुण ए आऊगा या एन आऊगा आर कॉन्सोनेंट साउंड है वॉवल साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के नाल की आ जाऊगा जी ए हेयर इज अ रूपी फॉर यू नेक्स्ट शी इज वेरी फॉन्ड ब्लैंक मी फॉन्ड ऑन फॉन्ड ऑफ फॉन्ड इन फॉन्ड दी ठीक है हुण देखो मैं तुहानूं कल उदन भी समझाया सीगा भी जदों भी आपां इनवॉल्व की गल करते हैं थिंक ऑफ अ नंबर तुसीं किसी नूं इनवॉल्व करते हो तो आपां उहदे कित्थे यूज़ करते हैं ऑफ यूज़ करते हैं फुल ऑफ लाइफ वर्ड ऑफ लाइफ एक्यूट के नाल भी आप ऑफ करते हैं ठीक है एंड डिप्राइव्ड के नाल भी आप ऑफ यूज़ करते हैं या तो सैपरेशन की गल कर रहे हैं या फिर इन्वॉल्वेशन की गल कर रहे हैं तो फॉन्ड ऑफ मतलब कि इन्वॉल्व है इंसान तो इस करके उरे की आ जाऊगा जी फॉन्ड ऑफ तो आंसर की आ जाऊगा जी बी नेक्स्ट आई एम आंसरेबल ब्लैंक माई ऑफिसर अनआंसरेबल ब्लैंक माई ऑफिसर ठीक है फिर मैं जवाब दे ही नहीं है मैं क्यों जवाब देवां मेरी जरूरत ही नहीं मतलब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ठीक है विद इनटू ऑफ और टू ठीक है ही no student could आंसर करो मैं क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर टू एनी ऑफ माई सब का आंसर सही है जी आंसरेबल टू ठीक है अनआंसरेबल टू फाइंड द एरर नो स्टूडेंट कुड आंसर टू एनी ऑफ माई क्वेश्चंस फटाफट ट्राई करना ए बी सी डी ए बी सी डी ठीक है चलो एक ये सेंटेंस लिख देने no student could give an answer to any of my questions ठीक है तो एक ये क्वेश्चन है जी नो स्टूडेंट ए बी
सॉरी बी सी डी नो एरर। एक क्वेश्चन है पहला, एक क्वेश्चन है दूजा। पहले च की गलती है, दूसरे च की गलती है। पहले च चलो आपने तुसी क्या भी 2 नहीं आऊगा, फॉर मैं तुहाडे कहण ते इनू गोला करता, बी आंसर टिक करता। दूसरे ते भी दस दो फटाफट। नो स्टूडेंट कुड गिव एन आंसर टू माई एनी ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ देखो हुण ये चीज़ समझने वाली है जी, ठीक है। जिहड़ा उरे आंसर है जी, यह और एक वर्ब है, यह की है और एक वर्ब है, क्योंकि यह की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो और अगर यह वर्ब है तो यह वर्ब ट्रांसटिव वर्ब होंगी है जी आंसर, ठीक है। तो जो एनी ऑफ द क्वेश्चंस है वो इस वर्ब का की बन जूगा जी, ऑब्जेक्ट बन जूगा। किहड़ा ऑब्जेक्ट बन जूगा जी, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट बन जूगा। तो इस करके आपां नूं उरे टू प्रीपोजिशन की लोड़ नहीं है। हाउएवर इन द सेकंड सेंटेंस इफ यू कैन सी जो कुड है जी हेल्पिंग वर्ब है, जो गिव है उरे मेन वर्ब है। एक ही है जी मेन वर्ब है। गिव व्हाट आंसर, तो आंसर की है जी ऑब्जेक्ट है, किहड़ी वर्ब दा, गिव वर्ब दा। अगर यह ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उरे की है नाउन है। अगर यह नाउन है तो ये वाला नाउन है, नाउन दा ऑब्जेक्ट नहीं ना हो सकता। तो इस करके अगर तुसी कोई होर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सेंटेंस उरे खत्म हो गया अपना। नो स्टूडेंट कुड गिव एन आंसर, ठीक है, सेंटेंस उरे खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ होर नाउन लिख रहे हो तो फिर उहदे कोल कोई अपनी वर्ब नहीं है। उरे तो ये वर्ब सी, उरे वर्ब नहीं है। तो इस करके उरे जिहड़ा 2 लिखा हुआ है बिल्कुल सही है जी। तो याद ना कर लियो कि आंसर दे नाल 2 आंदा है नहीं आंदा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कंटेक्स्ट। चंगी तरह बैच दे विच समझाया हुआ जी, ठीक है। रिवाइज करना पड़ेगा। द कार रैन ब्लैंक एन ओल्ड डॉग, ठीक है, वेरी गुड। द कार रैन ब्लैंक एन ओल्ड डॉग। हुण देखो द कार रैन ओवर, ठीक है, मतलब उत्ते चढ़ गई किसी दे, तुसी पढ़िया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नीयरली सेम मीनिंग। नीयरली सेम मीनिंग पता कि ये क्वेश्चन थोड़े जे टेढ़े ने, जो इस तरीके की लिखी होवे ना, तो नीयरली सेम मीनिंग का मतलब यह है कि जिहड़े 4 ऑप्शन दिते ने हो सकता भी चारों के विचों सारे ही मिलते जुलते होण, लेकिन सब तो नेड़े का आंसर किहड़ा वो तुसीं टिक करना है। तो यह जे क्वेश्चन पिछले साल जिहड़े PSSB ने क्वेश्चन पूछने पिछले साल सारे यह जे स्टेटमेंट्स आईयां सीगियां। टेसिट एक क्वेश्चन आया सी, टेसिट सारे ही गलत करके आए सी, क्योंकि नीयरली पूछ रहा है, नीयरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलो फेथफुल पूछ रहा है जी, डिसओबीडेंट एदा की है, हाँ एक डिसओबीडेंट हो गया, लॉयल हो गया, लॉलेस हो गया, रेबिलियस हो गया। डिसओबीडेंट वाला जो ओबे नहीं करूगा, लॉयल का मतलब जो फेथफुल होगा ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है। लॉलेस का मतलब जो लॉ फॉलो नहीं करूगा, अवॉइड नहीं करूगा। रेबिलियन का मतलब की होंगे जो अपने कॉज के लिए लड़ता है सरकार के लोगों के विरुद्ध होकर, ठीक है। तो इस करके सारे ही विरोधी ने। ऑड वन आउट किहड़ा होगा जी, लॉयल। लॉयल इज द करैक्ट आंसर। अगर थोड़ा आ नहीं भी दिता होया ना, थोड़ा कुछ भी नहीं दिता होया, थोड़ा सिर्फ 4 ऑप्शन दिते हुए हैं, तो भी ये ऑड वन आउट किहड़ा होगा, लॉयल। तो अखा मीच के लॉयल से टिक कर दो। नैक्सट रिप्लाई द सिनोनियम लभना जी। आंसर आस्क, इंक्वायर, एग्जामिन। हुण आस्क, इंक्वायर ते एग्जामिन का सब का मीनिंग सेम है। ये ऑड वन आउट किहड़ा आंसर, तो आंसर इज द करैक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है जी। नैक्सट सॉइल। सॉइल का आंसर की हो सकता है, हुण ध्यान नाल समझो। स्काई, विलेज, सी, अर्थ। मिट्टी की नाल जुड़ी है जी, मिट्टी के नाल जुड़ना मतलब धरती ते रहना, ग्राउंडेड रहना, ठीक है। तो इस करके सी इज द करैक्ट आंसर। टीच। हुण टीच का मतलब की है जी, गाइड करना, फॉलो करना, लर्न करना, इंबाइब करना। व्हाट इज इंबाइब? इंबाइब का मतलब होंदा है टू ड्रिंक, स्पैशली शराब, अल्कोहल की आपां गल करिए। हाँ भाई समझ आ रहे ना, नाल जुड़े हुए हो? यस और नो? एक बारी कमेंट कर दो भी तुसी चाहे नोट कर रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे, फायदा हो रहा है क्लास का? सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जी। चलो वेरी गुड, ठीक है। एक इंबाइब का होर मीनिंग भी होंगे टू अंडरस्टैंड द आइडियाज और इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड और रिसीव। ਇਹਦਾ सिनोनियम की होगा? इंप्लाई या इन्फर? सिनोनियम की होगा जी, इंप्लाई या इन्फर?
ਇਨਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੀਚਰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਟੀਚਰ ਇਨਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲਿਸਨਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰ ਕਰੂਗਾ? ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਹਤਾ, ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਪਲਾਈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਨਫਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਚਰਸ ਉਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਨਈਜ਼ੀ। ਅਨਈਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਿਸਟਰਬਡ, ਕਾਮ, ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੰਪੋਜ਼ਡ, ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਅਨਈਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਡਿਸਟਰਬਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ ਆਪਣਾ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ, ठीक है। ही इज टाल, ठीक है। तो की आऊगा जी? ए या बी? ही इज ए वाला क्वाइट या दूसरा वाला क्वाइट? दूसरे वाला। की आऊगा जी? क्वेश्चन किवें दा भी पूछा जा सकता, ठीक है। यह जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं तो मतलब कि ही इज वेरी टॉल। मोस्ट नीयरली द ऑपोजिट। हुण देखो आ जी स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, ठीक है। ज़्यादातर पेपर हुण तुसीं कहोगे सर ये तो बड़ी नॉर्मल जी गल है यार, ये की वड्डी गल है, इहनूं तुसीं ऐं हाईलाइट करी जांदे हो। मैं जो एक्सपीरियंस किया, जो स्टूडेंट्स ने धोखा खादा पिछली बार, मैं उही तुहानूं दस रहा जी। उन्हें लिखा मोस्ट नीयरली, बस इन्ना पढ़िया, क्वेश्चन देखा, अगे पढ़िया ही नहीं पूरा। मोस्ट नीयरली द ऑपोजिट वर्ड का पढ़िया ही नहीं, भी ऑपोजिट पूछ रहा है। मोस्ट नीयरली का मतलब सिनोनियम, ऐ समझ लिया है ना। मोस्ट नीयर का मतलब सिनोनियम समझ लिया। तो स्टेटमेंट पूरी पढ़े, इंस्ट्रक्शन हमेशा पूरी पढ़ने की कोशिश करा करो जो भी तुम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। तो पता नहीं किहो जी इंस्ट्रक्शन दे हो, तो ऑपोजिट लभना जुरे। हैप्पी का की हो जू? सीरीयस, साइलेंट, सैड, बोर्ड, ठीक है। तो की हो जाऊगा जी? सैड। स्मूथ, रिस्की, रफ, डेंजरस, फैटल। फैटल का मतलब लीथल, ठीक है। फैटल का मतलब की है? टू किल, फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। तो स्मूथ का ऑपोजिट की हो जाऊगा जी? रफ। अराइवल, अराइवल का की हो जाऊगा जी? रिटर्न, कमिंग, डिपार्चर, मीट, ठीक है। तो यह तो बड़ा ईजी है जी। अच्छा, अराइवल का मतलब कमिंग हो जाऊगा, डिपार्चर, ठीक है। ये तो तुम एयरपोर्ट से बड़े आम देखते होंगे। रिवॉर्ड की है जी? हार्मलैस, पनिशमेंट, पावर्ड, रूल, ठीक है। फटाफट दसना है। रिवार्ड द ऑपोजिट की हो जाऊगा जी? ठीक है। ये रिवॉर्ड का मतलब की है? ऑपोजिट की हो जाऊगा जी? पनिशमेंट, ठीक है। कॉवर्ड पिछे जो पूछा गया सीगा, यह एक एडजेक्टिव है या फिर एक नाउन है? कॉवर्ड इज एन एडजेक्टिव और नाउन? हाँ, ठीक है। कॉवर्ड इज अ नाउन। अच्छा, हार्मलेस की लिखा है? ये एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है? हार्मलेस एडजेक्टिव है, नाउन है? हाँ, हार्मलेस की है जी एडजेक्टिव, ठीक है। चीप, चीप एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। चीप द एंटोनियम की हो जाऊगा जी? कॉस्टली, लेस, इनफ, सफिशिएंट, कॉस्टली, ठीक है। एंटोनियम हो जाऊगा जी? एडजेक्टिव है की है? ठीक है। जिहड़ा चीप है ना जी, ये तुहाडा एडजेक्टिव भी है,
ये तुहाडा एडवर्ब बी है। ठीक है, ध्यान रखना, तुहानूं क्वेश्चन कराया है चीप वर्सिस चीपली। ठीक है, चीपली भी एडवर्ब हुंदा है। ठीक है जी, चीप ते चीपली की फर्क है, भी तुहानूं चंगी तरह समझाया हुआ है। नेक्स्ट, चूज द करैक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द ऑप्शंस। द क्राउड बेड ब्लैंक बेड द ब्लैंक ऑफ शिप्स फेयरवेल। ठीक है, बेड का मतलब की होंगे जो लास्ट से आप बिड फेयरवेल है ना, किसी को लास्ट से आप जो भी विदाई करते हैं उस तरीके बिड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स, बैंड ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ शिप्स, क्रू ऑफ शिप्स। ठीक है, देखो आंसर की होगा जी फ्लीट, की होगा जी फ्लीट ऑफ शिप्स। वेरी गुड। वेरी गुड, फ्लीट ऑफ शिप्स, बैंड ऑफ मजिशियंस, हर्ट ते क्रू किनू कहते हैं? क्रू किनू कहते हैं जी? क्रू वो मैंबरस नू कहते हैं जिहड़े शिप ते या एयरप्लेन ते काम करते हैं। क्रू कैबिन, कैबिन क्रू, फ्लाइट क्रू, तुसीं वो सुनिया होगा। तो ये मैंबरस नू कहते हैं। उरे शिप्स की गल हो रही है, मतलब ये शिप्स है। ठीक है, तो इनू फ्लीट कहता आप ये ग्रुप नू। ठीक है, जिवें स्टूडेंट्स बैठे ने, ठीक है, स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स के ग्रुप नू की कह देंगे? क्लास। उरे जजिस बैठे ने, जजिस के ग्रुप नू की कह देंगे? जूरी जी। वो अलग अलग 3 या 5 जजिस होंगे ने, आप ज़्यादा बनाते। ठीक है, अच्छा नाउ वट इज़ हर्ड? हर्ड की होंगे जी? हर्ड होंगे झुंड वो एनीमल्स का जिहड़े सेम टाइप के होण। वो कोई भी हो सकते हैं, वो डीर भी हो सकता, डीयर भी हो सकता, काउज भी हो सकते हैं, एलीफेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ऑफ सेम टाइप, ग्रुप ऑफ एनिमल्स सेम टाइप। ठीक है, क्लीयर है जी इन्नी गल? क्लीयर है। तो एक वर्ड होंगे फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, शीप, गोट है ना, इनू इन्हें चुड़ फ्लॉक भी कह दें जी आप। ये भी सेम टाइप के होने चाहिए ने। नेक्स्ट, नाउ व्हेन ही केम ही वाज इन अ प्लेइंग मूड, प्लेफुली मूड, प्लेफुल प्लेट मूड। ठीक है, हुण जो भी मैं थोनों अगर तुसी रूट वर्ड वाली क्लासेस देखते हो, तो मैं प्रीफिक्स एंड सुफिक्स दिखाना, तो मैं थोनों समझाना जिवें हुण मैं हार्मलैस। ठीक है, हार्म तो आप लैस लगाता, तो यदा मतलब की है आप हार्म चो कढ़ लिया किसी चीज़ तो। ठीक है, अगर मैं यही हार्म नाल फुल लगाता, जिवें ब्यूटी नाल फुल लगाता, ब्यूटीलैस, ब्यूटीफुल, तो यह एडजेक्टिव के बेसिकली सिफिक्सिस ने। ठीक है, तो हुण आपां नूं पता है कि उरे की आऊगा जी? एडजेक्टिव आओ, की आऊगा जी? एडजेक्टिव। यह वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो आंसर की आ जू सी। तो तुसीं इस तरीके नाल भी कर सकते हो अगर तुहानूं नहीं आंदा। मेक हे वाइल सॉरी ब्लैंक द सनशाइन्स। ठीक है, आंसर मेरे मुँह चों निकल ही गया। ठीक है, तो हुण देखो उरे ये मेक हे का मतलब की है भी चांस नूं ग्रैब कर लो, है ना, भी जो तक मौका हैगा उसकी एडवांटेज ले लो तुसीं। तो कदों जो सनशाइन कर रहा, तो तुसीं देखोगे ध्यान नाल ये ड्यूरेशन है, एक ही है जी, एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन की कंजंक्शन जो दसिया मैं थोनों वाइल। ठीक है जी, समझ आ गया? जिहड़ा आह कंजंक्शन है जी, ये पॉइंट का कंजंक्शन है तो टाइम का ही है, ये पॉइंट का। ठीक है, वाइल ड्यूरेशन का कंजंक्शन है, एज ते बिकॉज रीजन का कंजंक्शन ने। आई कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज एज आई वॉज बिजी। ठीक है, रीजन हो गया जी वो। आई कॉम्पलीमेंटेड हिम ब्लैंक हिज ब्रिलियंट सक्सैस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं कॉम्पलीमेंट किया। ठीक है, ओवर फॉर टू ऑन, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है जिहदे विच जनरली स्टूडेंट्स देखा जाए तो गलत आंसर टिक करके आते हैं जी। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन लिए आप वेट करांगे। देखो ही विश्ड मी ठीक है, ऑप्शन सेम ने।
ही विश्ड मी ब्लैंक माई बर्थडे। ठीक है जी, ये की एक ओकेजन है। ठीक है, तो अगर ओकेजन है तो ओकेजन के लिए आप यूज करांगे ऑन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, ऑन माई बर्थडे, वाई? हाँ, समझे, क्योंकि ओकेजन है जी। ठीक है, दे रिसीव्ड वर्ल्ड कप ब्लैंक विनिंग द मैच। ब्लैंक विनिंग द मैच का मतलब की है ऑन विनिंग द मैच। क्यों? क्योंकि वो जो ओकेजन है, विनिंग की एक ओकेजन है वो। ठीक है जी, दे विल गिफ्ट यू, या फिर ब्लैंक अराइवल, दे विल ब्लैंक यू अराइवल। यू विल बी ग्रीटेड विद गारलैंड, गारलैंड मतलब हार पाएंगे। ब्लैंक अराइवल तो और किया जाएगा जी ऑन अराइवल। क्यों? क्योंकि ओकेजन है। ठीक है जी, तो इस करके जो ब्रिलियंट सक्सैस है ना, ओकेजन है। कंग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस होगा, फॉर सक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखना जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंग्रेचुलेशन हो गया, कुछ भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। मोहिनी रिजेंबल्स ब्लैंक हर मदर, ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा आ गया जी। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, वैसे पता है ना भाई, पीवाईक्यू के क्वेश्चन ने ये वाली किताब है। गुरदीप जी ओकेजन से स्पेलिंग गलत पाते, सिंगल एस है। पेपर च बहुत बारी पूछे जाते हैं जी। केड़े स्पेलिंग सही ने? ABCD। हाँ ठीक है, OCCASION। मोहिनी रिजेंबल्स हर फादर, कोई प्रपोजिशन की लोड़ नहीं है। नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग ऑफुल ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, एंटोनियम लभना जी अंडरलाइन का, अंडरलाइन आही होएगा। ठीक है, इट वॉज रेनिंग ऑफुल ऑन संडे नाइट। ठीक है, चलो अपालिंग, लवली, हॉरिबल, टेरिबल। ठीक है, अपालिंग नेगेटिव है जी, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड केड़ा जी? लवली। नेक्स्ट, हिज वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिक तो ऑपोजिट की हो जाएगा जी? एक्सक्लूसिव, रेयर, कॉमन, मैचलैस। ठीक है, मैचलैस का मतलब जिन्होंने नहीं कर सकते मैच। रेयर का मतलब जो यूनिक है। एक्सक्लूसिव का मतलब, एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब, एक्सक्लूसिव लिवाइज का शोरूम का मतलब कि और लिवाइज के कपड़े मिलेंगे। ठीक है, ऑपोजिट की हो जाएगा? इंक्लूसिव। ऑपोजिट की हो जाएगा? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब की है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सीज, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सीज, दोवें सही हो सकते हैं, डिपेंड करता भी वो रेस्टोरेंट कहा जाए। कोई लोग बाद के टैक्स ला लेंगे, कोई लोग पहले ही टैक्स ला के लिखते हैं। ठीक है, तो हुण उरे जो सही आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा जी? कॉमन। द लॉज आर मेड टू बी इनफोर्स्ड। तो इनफोर्स का मतलब की लागू करना। ठीक है, यदा ऑपोजिट की हो जाएगा जी? इंपोज्ड, कंपलसरी, ऑब्लीगेटरी। हुण इंपोज का मतलब भी सेम है, कंपलसरी का मतलब भी सेम है, ऑब्लीगेटरी का मतलब ओबलाइज करना। तो यदा मतलब कि तिन्ने दे सिनोनियम ने। अगर तिन्ने दे सिनोनियम ने तो आंसर जो सही होना चाहिए वो की होना चाहिए जी? डी। ठीक है जी, नेक्स्ट, माई प्रपोजल वॉज कास्ट ऑफ इन द मीटिंग। ठीक है, कास्ट ऑफ का मतलब होंगे टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो किसी चीज अगर इफ यू आर गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, इट मीनस यू आर रिजेक्टिंग इट और एक्सेप्टिंग इट। रिजेक्टिंग इट तो रिजेक्ट कर रहे हो तुम, तो डिस्कार्ड करना, अनवांटेड करना, रिजेक्ट करना, ये तीनों सिनोनियम हो गए जी। ऑपोजिट केड़ा हो गया जी? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का एंटोनियम लभना जी? लॉडेबल आ गया जी, डिजायरेबल आ गया, लाइबिलिटी आ गई, इंक्लूसिव आ गया। तो मैं हुणी दस्या एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, बाकी सब एक्सक्लूड करता कला ही रह गया भाई, है ना। तो इंक्लूसिव का मतलब की है? इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।